घुघुतिया त्योहार और कौवों की कहानी। क्यों उत्तरायणी त्योहार को घुघुती की माला बनाकर कौवों को बुलाते हैं? बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश का राज हुआ करता था। उस समय के चंद्रवंशीय राजा कल्याणचंद की कोई संतान नहीं थी जो उसकी उत्तराधिकारी बनती। इस वजह से उसका मंत्री सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद वही अगला शासक बनेगा। एक बार राजा कल्याणचंद रानी के साथ बागनाथ मंदिर गए और पूजा अर्चना कर संतान प्राप्ति की कामना की। बागनाथ की अनुकंपा से जल्द ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय को उसकी माँ लाड़ से उत्तराखंड की एक चिड़िया घुघुती के नाम से बुलाया करती। घुघुती के गले में मोतियों की एक माला सजी रहती। इस माला में घुंघरू लगे हुए थे। जब माला से घुंघरुओं की छनक निकलती तो घुघुती खुश हो जाता था। घुघुती जब किसी बात पर अनायास जिद करता तो उसकी माँ उसे धमकी देती कि वे माला कौवे को दे देंगी। वह पुकार लगाती कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। पुकार सुनकर कई बार कौवा आ भी जाता। उसे देखकर घुघुती अपनी जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ ही जाते तो वह उनको कोई न कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की इन कौवों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद में घुघुती की हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। मंत्री ने अपने कुछ दरबारियों को भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तो उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। वे घुघुती को जंगल की ओर ले जाने लगे। रास्ते में एक कौवे ने उन्हें देख लिया और कांव कांव करने लगा। पहचानी हुई आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी माला हाथ में लेकर उन्हें दिखाई। धीरे धीरे जंगल के सभी कौवे अपने दोस्त की रक्षा के लिए इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों के ऊपर मंडराने लगे। मौका देखकर एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले उड़ा। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले से घबराकर मंत्री और उसके साथी भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सभी कौवे उसी पेड़ में बैठकर उसकी सुरक्षा में लग गए। इसी बीच हार लेकर गया कौवा सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सभी की नजरें उस पर पड़ी तो उसने माला घुघुती की मां के सामने डाल दी। माला डालकर कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। माला पहचानकर सभी ने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है और कहना चाहता है। राजा और उसके घुड़सवार सैनिक कौवे के पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा और सैनिकों ने देखा कि पेड़ के नीचे घुघुती सोया हुआ है। वे सभी घुघुती को लेकर राजमहल लौट आए। घुघुती के घर लौटने पर जैसे रानी के प्राण लौट आए। मां ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि इस माला की वजह से ही आज घुघुती की जान बच गई। राजा ने मंत्री और षड्यंत्रकारी दरबारियों को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के सकुशल लौट आने की खुशी में उसकी मां ने ढेर सारे पकवान बनाए और घुघुती से ये पकवान अपने दोस्त कौवों को खिलाने को कहा। घुघुती ने अपने सभी दोस्त कौवों को बुलाकर पकवान खिलाए। राज परिवार की बात थी तो तेजी से सारे राज्य में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। तभी से उत्तरायणी के पर्व पर कौवों को बुलाकर पकवान खिलाने की परंपरा चली आ रही है।